इमेजिन कीजिए आप दिन में 10 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स से मिलना जुलना, मूवीज़, पार्टीज़ सब बंद। फैमिली ने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स तुम्हारी कोचिंग पर लगा दी है। सालों की इस तपस्या के बाद तुम एग्ज़ाम देते हो और अगले दिन टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, पेपर लीक हो गया। This is the big story coming in, and this concerns our students in thousands and probably even in lakhs as the numbers are increasing. कैसा फील होगा? वो जो दिल टूटने वाली फीलिंग होती है ये उससे भी बदतर है। तुम्हारे माँ बाप की सबकी मेहनत, सारे सपने सब पागल। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये इंडिया के करोड़ों स्टूडेंट्स की रियल लाइफ स्टोरी है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, दिस इज़ ए नेशनल क्राइसिस। जरा ये आंकड़े सुनो, पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में 70 से ज़्यादा बड़े एग्जाम पेपर्स लीक हुए हैं। Police had to lathi charge against a lot of protesters. Crash broke out over the Arunachal Pradesh Public Service Commission paper leak case. A protest against the paper leak. और इसका असर 1.7 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर पड़ा है। कैन यू इवन इमेजिन दैट नंबर? स्टेट पुलिस की भर्ती से लेकर यूपी टेट और रीट जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट्स और यहाँ तक कि देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट, कोई भी एग्ज़ाम सेफ नहीं लगता। ये कुछ अलग थलग घटनाएं नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है, एक दीमक जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की नींव को अंदर से खोखला कर रहा है। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि ये किसी एक स्टेट या पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में फैली एक गहरी सड़न की तरफ इशारा करती है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये पेपर लीक होता कैसे है? क्या ये कोई एक्सीडेंट है? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा बिजनेस है, एक वेल ऑयल्ड मशीन जिसे हम पेपर माफिया कहते हैं। इसमें छोटे मोटे चोर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे तक A to Z कई लोग शामिल हैं। चलिए इस करप्शन की चैन को तोड़कर थोड़ा समझते हैं कौन है ये लोग और कैसे करते हैं ये पूरा खेल। इस खेल का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी कौन है? द इनसाइडर, यानी सिस्टम के अंदर बैठा हुआ भेदी। ये करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एग्ज़ाम लेने वाली अथॉरिटी के लोग, यहाँ तक कि बोर्ड के बड़े बड़े मेंबर्स भी हो सकते हैं। जब घर का ही कोई भेदी लंका ढाए तो उसे कैसे रोका जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान के रीट 2021 पेपर लीक केस में स्टेट एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन DP जरोली को पद से हटा दिया गया और सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पेपर सीधे जयपुर के एजुकेशनल डिपार्टमेंट के मेन ऑफिस से चुराया गया था। इससे साफ है कि करप्शन सिर्फ नीचे के लेवल पर नहीं बल्कि सिस्टम की सबसे ऊंची कुर्सियों तक पहुंच चुका है। क्वेश्चन पेपर का प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम हॉल तक का सफ़र खतरों से भरा होता है। प्रिंटिंग प्रेस के एम्प्लॉयज़ के साथ मिली भगत एक कॉमन तरीका है। नीट UG 2024 लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसके गैंग के प्रिंटिंग प्रेस में डीप कनेक्शन थे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम TRE-3 का पेपर इसलिए लीक हुआ क्योंकि प्रिंटर ने पैसे बचाने के चक्कर में पेपर्स को सीधे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में भेजने के बजाय पटना के एक ट्रांसपोर्ट गोडाउन में भेज दिया। और फिर आते हैं हैंडलर्स। ये इस माफिया के फुट सोल्जर्स होते हैं। ये अक्सर टैक्स सेवी लोग होते हैं जो लीक के सोर्सेस और पैसे देने वाले कैंडिडेट्स के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। ये लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करके पेपर को मिनटों में फैला देते हैं। ये हैंडलर्स सेफ हाउस भी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ कैंडिडेट्स को एग्जाम से एक रात पहले बुलाकर लीक्ड पेपर से आंसर्स रटवाए जाते हैं ताकि पूरा ऑपरेशन खुफिया रहे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर कई कोचिंग सेंटर्स भी इस करप्ट इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। ज़्यादा सक्सेस रेट दिखाकर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो पेपर लीक माफियाज के साथ मिल जाते हैं। वो पोटेंशियल क्लाइंट्स यानी कि पैसे देने को तैयार स्टूडेंट्स ढूंढते हैं और उन्हें लीक्ड पेपर्स मुहैया कराते हैं। पिछले ही दिनों राजस्थान में हुई इन्वेस्टिगेशंस ने कई कोचिंग सेंटर्स को उनके पेपर लीक माफिया से लिंक्स के लिए शक के घेरे में ला दिया है। ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है बल्कि मल्टी करोड़ की इलीगल इंडस्ट्री है। एक लीक्ड पेपर की कीमत एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस पर डिपेंड करती है। स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए 5 से 15 लाख से लेकर नीट जैसी बड़ी नेशनल एग्ज़ाम्स के लिए 30 से 50 लाख तक हो सकती है। ये पूरा का पूरा रैकेट स्टूडेंट्स की मजबूरी और अपराधियों के लालच पर खड़ा है। जब भी हम व्यापम या नीट जैसे स्कैम्स की बात करते हैं तो हम क्या सुनते हैं? इतने करोड़ का घोटाला हुआ और इतने लोग अरेस्ट हुए। बस नंबर्स नंबर्स और नंबर्स। पर क्या हम कभी उस असली कीमत की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स चुकाते हैं? ये कीमत रुपयों में नहीं बल्कि टूटे हुए सपनों, बर्बाद हुए सालों और शेल्टर्ड मेंटल हेल्थ में चुकाई जाती है।
ईमानदार स्टूडेंट्स पर मेंटल बर्डन बहुत ज़्यादा और कई परतों वाला होता है। दिन रात की पढ़ाई, फिर पेपर लीक का सदमा और री एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी का दर्दनाक इंतज़ार, ये सब मिलकर एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस के लिए परफेक्ट स्टॉर्म बनाते हैं। स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का अनुभव करते हैं। There's no holiday here in coaching. No holiday, no Sunday. It was stressful, I won't say it's not. It's almost like you either go to this best college or there will be nothing. कई ने तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा अनुभव किया है, जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि उनकी मेहनत बेकार हो गई है और चीटिंग करने वाले टॉप रैंक्स और जॉब्स पा रहे हैं, तो सिस्टम पर से उनका भरोसा टूट जाता है। ईमानदार एस्पिरेंट्स अपनी काबिलियत और मेहनत करने के मकसद पर ही सवाल उठाने लगते हैं। मोटिवेशन का ये नुकसान और सेल्फ वर्थ का ख़त्म होना सबसे विनाशकारी परिणामों में से एक है। कुछ के लिए प्रेशर असहनीय हो जाता है। कई ऐसी दुखद और दिल दहला देने वाली कहानियाँ हैं जहाँ स्टूडेंट्स ने अपनी सालों की मेहनत को एक लीक से बर्बाद होते देख अपने आप को नुकसान पहुँचाया, यह महसूस करते हुए कि उनकी डिग्रियाँ और मेहनत पूरी तरह से बेकार थी। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना ज़्यादातर परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ है। माता पिता अक्सर कोचिंग क्लासेस पर हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं। कभी कभी तो भारी कर्ज भी लेते हैं और खर्चे सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होते। कई एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन फ़ीस, एग्ज़ाम सेंटर्स तक आने जाने का खर्च और कई लोगों के लिए कोटा जैसे कोचिंग हब्स में रहने का खर्च फाइनेंशियल स्ट्रेन को और बढ़ा देता है। और फिर जब कोई एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट एक झटके में ख़त्म हो जाता है। लो इनकम वाले परिवारों के लिए, जिन्होंने शायद अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने बच्चे की पढ़ाई पर लगा दी हो, यह एक विनाशकारी और अक्सर ना भरने वाला घाव होता है। और शायद सबसे गहरा और लॉन्ग लास्टिंग नुकसान मेरिटोक्रेसी में स्टूडेंट के विश्वास का टूटना है और इस फंडामेंटल बिलीफ का टूटना कि मेहनत और टैलेंट का फल मिलेगा। पेपर लीक्स पूरी युवा पीढ़ी को एक साइनिकल और ख़तरनाक मैसेज देते हैं कि ईमानदारी बेवकूफ़ों के लिए है और करप्शन एंड शॉर्टकट्स ही सक्सेस की असली चाबी है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, इससे देश का क्या लेना देना, पर आप यहीं पर गलत हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी और मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जब सिस्टम एक स्टूडेंट को फेल करता है तो वो पूरे देश को फेल करता है। पेपर लीक्स हमारे देश के फ्यूचर पर एक डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक है। कैसे? लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। अब ज़रा आप ये सोचिए, जब चीटिंग से लोग जॉब्स पाएंगे तो क्या होगा? अनक्वालिफाइड लोग क्रिटिकल प्रोफेशंस में आ जाएंगे, है ना? अब ज़रा इसे थोड़ा और डीप सोचते हैं। अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स मरीजों की जान के लिए जिम्मेदार होंगे। अनक्वालिफाइड टीचर्स बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे। अनक्वालिफाइड इंजीनियर्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और अनक्वालिफाइड पुलिस ऑफिसर्स कानून व्यवस्था संभालेंगे। तो क्या होगा? ये 90 डिग्री वाला ब्रिज याद है ना? पेपर लीक्स का इकोनॉमिक असर भी बहुत बड़ा और मल्टी लेयर्ड है। सबसे पहला और सीधा खर्चा एग्ज़ाम्स को दोबारा कराने का फाइनेंशियल बर्डन। बीपीएससी टेस्ट जैसे एक बड़े स्टेट लेवल एग्ज़ाम को दोबारा कराने में सरकारी खजाने पर 3 से 4 करोड़ का बोझ पड़ता है। जब देश भर में कई एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं तो ये लागत सैकड़ों करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, जो सब टैक्स पेयर्स का पैसा है। दूसरा, जब ईमानदार और टैलेंटेड स्टूडेंट्स भारतीय सिस्टम की फेयर अपॉर्चुनिटीज़ देने की क्षमता पर से विश्वास खो देते हैं तो वो विदेश में पढ़ाई और करियर की तलाश करने लगते हैं। तीसरा, और बार बार बड़े पैमानों पर होने वाले एग्ज़ाम स्कैंडल्स ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की रेपुटेशन को धूमिल करते हैं। इससे एक करप्ट और अनरिलायबल सिस्टम की परसेप्शन बनती है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोक सकती है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। मेड इन इंडिया ब्रांड, जो अपने ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी पर निर्भर करता है, बुरी तरह से अंडरमाइन हो सकता है जब दुनिया भारतीय डिग्रियों की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाती है। और चौथा, पेपर लीक्स एक बहुत बड़ी इलीगल शैडो इकोनॉमी को फ्यूल करते हैं, जहां करोड़ों रुपए फ्रॉडेंट सर्विसेज के लिए एक्सचेंज होते हैं और इस पैसे पर टैक्स नहीं लगता। यह प्रोडक्टिव इकोनॉमी एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। इसके बजाय यह करप्शन और क्रिमिनलिटी का एक लूप चलाता है। इंडिया की सबसे बड़ी एसेट उसकी युवा आबादी है, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड। हालांकि ये डिविडेंड तभी तक एक बेनिफिट है जब युवा एजुकेटेड, स्किल्ड और प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड हो। पेपर लीक्स इसके ठीक उल्टा काम करते हैं। वो अनक्वालिफाइड लोगों को प्रमोट करके वर्कफोर्स को डिस्किल करते हैं, ईमानदारी को सजा देकर युवाओं को डिमोरलाइज करते हैं और डिजर्विंग लोगों के लिए अवसर ब्लॉक करते हैं। ऐसा करके वो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी में बदलने का जोखिम उठाते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, द $1 मिलियन क्वेश्चन। आखिर हमारी गवर्नमेंट्स इस पेपर माफिया को रोक क्यों नहीं पा रही हैं? कहाँ फेल हो रहा है सिस्टम? और क्या अब कुछ एक्शन लिया जा रहा है या सब चलता है एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा है? लेट्स फाइंड आउट। पेपर लीक्स का लगातार होना एक ऐसी फेलियर की ओर इशारा करता है जो सिस्टमैटिक है, इंसिडेंटल नहीं। यह करप्शन सतही नहीं है, यह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स के बीच एक गहरी साठगांठ है। इतने पावरफुल नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए असाधारण पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है, जो अक्सर गायब रही है।
सालों तक लीगल फ्रेमवर्क अपर्याप्त था। हालांकि राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों ने अपने एंटी चीटिंग कानून बनाए, जिनमें 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान थे। फिर भी लीक्स बेरोक-टोक जारी रहे। इस फेलियर का मुख्य कारण यह था कि क्रिमिनल गैंग्स राज्यों की सीमाओं के पार से ऑपरेट करते हैं। बिहार में बैठा एक गैंग राजस्थान में लीक करवा सकता था, जिससे स्टेट स्पेसिफिक कानून उनके इंटर स्टेट ऑपरेशंस के खिलाफ इनइफेक्टिव हो जाते थे। समस्या की जड़ में सिक्योर गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत छोटी संख्या के लिए भारी, लगभग डेस्परेट डिमांड है। यह हताशा जो अनएम्प्लॉयमेंट और क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी से बढ़ती है, करप्शन के लिए एक उपजाऊ बाजार बनाती है। जब तक एक सरकारी नौकरी को एक स्टेबल और रिस्पेक्टेबल लाइफ का एकमात्र टिकट माना जाएगा, तब तक शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करने का लालच शक्तिशाली बना रहेगा। 2024 में नीट यूजी और यूजीसी नेट एग्जाम घोटालों पर हुए भारी राष्ट्रीय हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार एक नया शक्तिशाली केंद्रीय कानून नोटिफाई और इन्फोर्स किया। द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को एक महत्वपूर्ण डिटरेंट के रूप में डिज़ाइन किया गया है। हालांकि ये फैक्ट कि यह एक्ट फरवरी 2024 में पास होने के बावजूद घोटालों के सामने आने के बाद जून के अंत में ही लागू किया गया, सरकार के प्रोएक्टिव के बजाय रिएक्टिव अप्रोच को दर्शाता है। यह कानून एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। पहली बार एक केंद्रीय कानून न केवल चीटिंग करने वाले स्टूडेंट्स को, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स और मिले हुए अधिकारी भी शामिल हैं, गंभीर जेल की सज़ा और भारी फाइनेंशियल पेनल्टीज़ के साथ टारगेट करता है। यह मानते हुए कि ह्यूमन इंटरवेंशन सबसे कमज़ोर कड़ी है, कुछ एजेंसीज अब टेक्नोलॉजी की ओर रुख कर रही हैं, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी ने अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए AI पावर्ड सिस्टम का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यह सिस्टम एग्ज़ाम शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले एक विशाल इनक्रिप्टेड क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन चुनकर रियल टाइम में क्वेश्चन पेपर बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी इंसान, यहाँ तक कि प्रभारी अधिकारी भी, फाइनल पेपर को पहले से नहीं देख सकता। यदि इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है तो यह ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल पेपर लीक्स के खिलाफ लड़ाई में एक टेक्नोलॉजिकल गेम चेंजर हो सकता है। तो एक नया कानून, नई टेक्नोलॉजी, क्या इससे पेपर लीक्स रुक जाएंगे? नया कानून एक पावरफुल डिटरेंट है, लेकिन कोई भी कानून उतना ही अच्छा होता है जितना उसका इम्प्लीमेंटेशन। आगे का रास्ता एक कॉम्प्रिहेंसिव टू प्रॉन्ड अप्रोच की मांग करता है, जो टॉप डाउन क्रैकडाउन को बॉटम अप कल्चरल शिफ्ट के साथ जोड़ता है। पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 को बिना किसी डर या पक्षपात के लागू किया जाना चाहिए। जांच तेज, ट्रांसपेरेंट और डिसाइसिव होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि नेक्सस में शामिल हर कोई, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, न्याय के कटघरे में लाया जाए। इस क्रिमिनल एंटरप्राइज को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह क्लियर मैसेज देने के लिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की आवश्यकता है। सरकार को समस्या की जड़ को ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में अधिक क्वालिटी जॉब्स बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट स्किल्स पर फोकस करने के लिए रिवैम्प करने पर केंद्रित एक लॉन्ग टर्म विजन की आवश्यकता है। जब युवाओं के पास कई वायबल करियर पाथ्स होंगे तो एक अकेली सरकारी एग्ज़ाम के आसपास का लाइफ और डेथ प्रेशर कम हो जाएगा। सिक्योर AI ड्रिवन एग्जामिनेशन प्रोसेस, जैसे कि SSC द्वारा पायलट किया जा रहा है, नेशनल स्टैंडर्ड बनना चाहिए। पेपर सेटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक क्रिटिकल स्टेजेस पर ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना करप्शन के अवसरों को काटने में सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। और यह लड़ाई सिर्फ सरकार को नहीं लड़नी, हर नागरिक, खासकर हर स्टूडेंट की इसमें एक अहम भूमिका है। अपनी आवाज़ उठाओ। सोशल मीडिया, पिटीशंस और पीसफुल प्रोटेस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स और इंस्टीट्यूशन को उनकी विफलताओं के लिए जवाबदेह ठहराने का एक शक्तिशाली टूल्स है। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सोसाइटी और हमारी अपनी मानसिकता में होना चाहिए। हमें एजुकेशन और करियर्स के मामले में जुगाड़ या शॉर्टकट की कल्चर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करने की ज़रूरत है जो फ्रॉडलेंट तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करने की खोखली जीत पर सीखने, इंटीग्रिटी और कड़ी मेहनत को वास्तव में महत्व देता है। इंडिया का भविष्य मेरिट पर निर्भर करता है, मैनिपुलेशन पर नहीं। यह मेहनत को पुरस्कृत करने पर निर्भर करता है, धोखा देने पर नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।